हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से नए वीडियो में आप सभी का वेलकम है। बच्चे, आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश के पेपर में पास होने का जुगाड़ बताने वाले, फुल सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। चाहे अभी तक आपके इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल 0% क्यों ना हो, फिर भी ये वीडियो है ना आपको एक अच्छे खासे नंबर से पास करा देगा। ये वीडियो आपको 70 नंबर का इंग्लिश का पेपर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंग्लिश का पेपर है और 70 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होता है। तो 70 नंबर में से ये वीडियो आपको 50 नंबर दिला देगा। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे कि ये वीडियो आपको 90 प्लस 95 दिला देगा, नहीं, ये वीडियो आपको 50 नंबर जरूर दिला देगा 70 में से। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बेटा चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपकी चाहत दीदी है, चाहत दीदी यानी कि मेरा नाम है चाहत और आपकी चाहत दीदी है, और 50 नंबर दिलाने की मेरी गारंटी ये रहने वाली। ठीक है, कुछ भी नहीं पड़ा, बहुत तगड़ा जुगाड़ है ये आप लोगों के लिए पास होने का। और ये जुगाड़ हमें लगाना किस में है, देखो सबसे पहले हम लेटर को आपको बताएंगे कि लेटर में आपको किस तरीके से ट्रिक लगानी है। चाहे कोई भी लेटर आ जाओ, किसी भी तरीके से, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, इंग्लिश का ई भी नहीं आता ना, फिर भी 50 नंबर मैं दिलाऊंगी आपको। ठीक है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे करना है, शॉर्ट क्वेश्चन है, अनसीन पैसेज है, रिपोर्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर ग्रामर आपको कैसे करनी है, तो सब में जुगाड़ लगाएंगे। ठीक है, सबका जुगाड़ हमें लगाना है, तब हमें क्या नंबर लाना है, 50 नंबर लाना है। 70 में से 50 नंबर आपके यहां आ गए। ठीक है, तो भाई साहब बहुत ही अच्छे खासे नंबर का स्कोर कर लोगे। स्कूल से भी आपको 20-30 नंबर मिलते हैं, तो यानी कि 80 नंबर तो आप आसानी से 100 में से आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंग्लिश का पेपर लेते हैं, इसमें से जुगाड़ लगा के बताते हैं लेटर। लेटर के बारे में हमने यहाँ पर सबसे पहले लेटर में ही जुगाड़ लगाएंगे, यानी कि ट्रिक लगाएंगे, कैसा भी लेटर आ जाए उसमें। देखो अब उसके लिए मैं अलग से एक क्वेश्चन भी लिख कर लेकर आई हूं। जैसे लेटर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इसको राइटिंग सेक्शन बोलते हैं। ये आपका लेटर है और ये राइटिंग सेक्शन होता है। अब ये जो आपका पेपर है, ठीक है, इसमें ये लेटर हमारा आया हुआ है। कौन सा लेटर आया हुआ है यहां पर आप देख सकते हो, और ये राइटिंग सेक्शन आपका होता है। लेटर क्या है हमारा, राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग of the bellowing loudspeaker till late night disturbing in the neighborhood in their sleep and study। तो यहाँ पर हमें लेटर लिखना है। ठीक है, लेटर हमें लिखना है, किसको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पर हमें दिया गया है। और किसके लिए लिखना है हमें, क्योंकि लाउड स्पीकर बहुत ज्यादा आवाज होती है जिसकी वजह से डिस्टर्ब होता है आस पड़ोस के पड़ोसियों को, किसमें, सोने में और स्टडी करने में। अब हमें क्या करता है कि जो हमने आपको बताया था कि जो हमारा लेटर वाला जो पार्ट होता है, अब ये क्वेश्चन आपको आ गया, इसका आंसर आपको नहीं आता, अब ट्रिक हम लगाएंगे। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको यहां पर जैसे लेटर राइटिंग वाला पार्ट होता है, आपका सेकंड क्वेश्चन होता है, तो आपको यहां पर लिख लेना है राइटिंग, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप लेटर लिख रहे हो। तो राइटिंग में आपको लेटर यहां पर डाल देना, रिपोर्ट लिखोगे तो राइटिंग डालकर रिपोर्ट आपको लिख देनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है ये, तो सेकंड आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल देना है। अब हमें एक चीज देखनी है, ट्रिक लगाना, कुछ भी नहीं करना, बस क्वेश्चन में से ही आंसर लिखकर आपको बता देंगे। ठीक है, क्या करना है कि एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना है। अब यहाँ पर देखना है कि कोई एड्रेस आपको दिया गया है कि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, कि एक बार और पढ़ लेते। राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग फॉर बेलोविंग लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट डिस्टर्बिंग द नेबरहुड इन देयर स्लीप एंड स्टडीज। कोई हमें क्या नहीं दिया गया है, हमें क्या नहीं दिया गया है, एड्रेस नहीं दिया गया है, तो अपने मन से आप एड्रेस बना लो। मैंने अपने मन से 4 कॉलोनी लखनऊ एड्रेस बना लिया। ठीक है, चाहे तो आप इसको 4 कॉलोनी के बाद में अगर लखनऊ नीचे लिखना चाहो तो नीचे भी ठीक होता है, यहाँ कॉमा लगाकर लिखना चाहो ये भी आप लोगों के लिए ठीक रहता है। इस तरीके से लिख लेना है। अब आपको डेट लिख लेनी, डेट लिख लेनी है। चाहे तो आप अपने एग्जाम वाली डेट लिख लो, चाहे मन से कोई भी डेट आप लिख लो। मैंने 30 मार्च लिखा है 2024, इस तरीके से आपको डेट लिख लेनी है। अब आपको जो लेटर लिखना है, ये चीज तो आपको, और ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि जो ये फॉर्मेट होता है ना, ये आपको थोड़ा ठीक लगना चाहिए एग्जामिनर को कि आपको इसका आंसर आता है। अब देखो बेटा क्या करना है, अब आपको लिखना है, किसको लिखना है, कि हमें पता नहीं कि भाई हमें लेटर लिखना किसको है, तो राइट ए लेटर टू, क्वेश्चन हमें देखना है। देखो क्वेश्चन हमें देखना है कि राइट ए लेटर टू के बाद हमें जो भी आता है ना उसको ही हम लेटर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर यहाँ पर द प्रिंसिपल भी हो सकता था, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था, तो राइट लेटर टू के बाद में जो आएगा वो क्या होता है आपका, जिसको आप लेटर लिख रहे हो वो पोस्ट होती है, रिसीवर्ड पोस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर एड्रेस जो डाला था आपने लखनऊ, तो वो लखनऊ यहाँ पर एक बार आपको एड्रेस डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट डालना होता है। क्या डालना होता है, हमें सब्जेक्ट हमें डालना होता है। तो देखो सब्जेक्ट हम क्या लगेंगे, तो सब्जेक्ट हमें यहाँ पर लाउड स्पीकर दिया गया है। ठीक है, लाउड स्पीकर, तो बेलोविंग ऑफ द लाउड स्पीकर, इसमें से हमने सब्जेक्ट लिख लिया। यानी
यानी कि जो भी शिकायती पत्र होगा, कंप्लेनिंग पत्र होगा, उसके बाद में कंप्लेनिंग ऑफ के बाद में जो भी आता है वो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहां से इसको उठाना है और यहां पर बेलोविंग ऑफ द लाउड स्पीकर को लिख देना है। अब कुछ याद नहीं करना, फिर आपको सर लिखना है। सर के बाद में बस एक चीज याद करनी है, सर विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली, ये थोड़ा सा आपको याद करना है। इसके बाद में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में से ही लिख देंगे, ठीक है। इतना सा आपको याद ये कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने यहां तक लिख दिया, आपने कुछ भी याद किया नहीं किया। अब यहां के बाद में आपको यहां से क्वेश्चन उठाना है। क्वेश्चन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ डीएम कंप्लेनिंग ऑफ द बेलोविंग लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट डिस्टर्बिंग इन द नेबरहुड इन देयर स्लीप एंड स्टडीज। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये चीज उठानी है और स्टडीज तक आपको यहां पर विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली के बाद में यहां तक आपको लिख देना है। कुछ भी याद नहीं करना है भाई, कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन में से ही आपको बनाकर लिख देना है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत तगड़ा सॉल्यूशन भाई, आपके लिए स्क्रिप्ट बहुत तगड़ी तैयार की गई, इस तरीके से लिखना है। इतना आपने लिख दिया, ठीक है, इतना आपने लिख दिया तो फिर आपको हो सके तो ये लाइन याद कर लीजिएगा, ना हो तो कोई बात नहीं है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू टेक एन एक्शन इमीडिएटली दिस मैटर, किस मैटर पर तुरंत क्या करें, एक्शन ले। और फिर यहाँ के बाद में आपको थैंक यू योर फेथफुली XYZ, जिसका भी नाम हो वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपको लेटर में जुगाड़ लगाना है, ठीक है। लेटर में क्या करना है, सबसे पहले आपको एड्रेस देखना है, एड्रेस दिया हुआ या नहीं दिया, नहीं दिया तो भाई यहाँ पर आप एड्रेस लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो भी राइट लेटर आता है ना, उसके बाद में जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका ही नाम आएगा, तो वो यहाँ पर आपको लिख देना है। सब्जेक्ट है कंप्लेनिंग जो रहेगी, उसके बाद में सब्जेक्ट मिल जाएगी और विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली के बाद में राइट लेटर टू को हटा देना है, इसको हटा देना है राइट लेटर टू को, और उसके बाद में जो भी है उसको यहां से यहां तक छाप दो। आपको लेटर 4 नंबर का आता है, 3 नंबर इसमें पक्का मिल जाएंगे भाई, मेरी गारंटी है। 3 नंबर मैं आपको दिला दूंगी, ये मेरी गारंटी है, पक्का आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रिक हम लगाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में कि लॉन्ग क्वेश्चन को हमें करना कैसे की है ना। अब सबसे पहले हम पेपर उठाते हैं, इसमें से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहले जो आपका जो क्वेश्चन वाला पार्ट होता है ना, ये लिटरेचर है, यानी कि आपका 6 नंबर का 30 से 40 वर्डों में यहाँ पर आंसर पूछा गया है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो लिटरेचर वाला पार्ट होता है, आपका क्या होता है, लिटरेचर वाला पार्ट होता है। अब इसमें से हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं और उसमें ट्रिक लगाकर आपको बताएंगे कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसका आंसर आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से इसको मैं हटा देती हूँ और हम क्या करेंगे, इस लिटरेचर वाला जो पार्ट है हमारा, इसमें से सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं लिटरेचर, तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग डाल देनी है। क्या डाल देनी है, लिटरेचर, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप कौन सा वाला पार्ट कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से हेडिंग डाल देनी है। अब आपको क्या करना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर डाल देना। 5 नंबर का है तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है, तो आपने डाल दिया। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, मैंने 5 नंबर यहाँ पर डाल दिया है। अब मान लो ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो ए है और एक बी है। अब मान लो हम चलो बी कर रहे हैं, बी वाले इस क्वेश्चन को हम ट्रिक लगाकर बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लू पेन से आंसर लिखना है इस तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो यहाँ पर आप बी कर रहे हो तो भाई बी आपको डाल देना है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है वो ध्यान से देखिएगा, वाई वाज लेंचो एग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड, कि लेंचो था वो नाराज क्यों हो गया था, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनसे नाराज क्यों हो गया था लेंचो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसका आंसर नहीं आता। अब हम क्या ट्रिक इसमें लगाएंगे, तो देखो सबसे पहले ये लाइन आपको छोड़ देनी है। अब हमें देखना है क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या रहने वाला है। तो लेंचो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, एग्री विद पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहां पर लेंचो, क्या लिख देंगे, आपको जैसे मैं लिख रही हूं ना वैसे ही आपको ट्रिक लगानी है और लिखना है, ठीक है। लेंचो, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के बाद में, वाज एग्री क्यों हुआ था, तो एग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड, कर्मचारी, ठीक है, इनसे क्यों नाराज हुआ था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको ये चीज लिख लेनी है। उसके बाद में, और हाँ ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो, तो उसमें से क्वेश्चन वर्ड जो होता है ना, जैसे ये वाई है, व्हाट है, हु है, तो ये जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको हटा देना है, ठीक है, उनको हटा देना है। और उसके बाद में क्या करना है, आपको क्या ढूंढना है, हेल्प, वो सब्जेक्ट आपको ढूंढना है। इतना आपने लिख दिया तो आपको अब क्या करना है, बिकॉज यहाँ पर लिखना है, बिकॉज
बिकॉज आपने लिख दिया। तो अब आपको ट्रिक लगाना है, इतना आपने लिख दिया बिकॉज कि लेंचो वाज विद एग्री पोस्ट ऑफिस बिकॉज। अब आपको क्या करना है, पैसेज लेना है। क्या लिखना है, पैसेज यहां से ले लेना है। ये पैसेज दिया गया है, ठीक है, ये पैसेज आपको उठाना है। इसमें से ध्यान रखना है, ट्रिक ये है कि पैसेज में से लाइन आपको लिखनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये जो आंसर है इसमें लाइन लिखनी है। अब ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में पैसेज से लाइन नहीं उठानी, बीच में से उठानी है, फुल स्टॉप जहां पर हो बीच में से उठानी है, ठीक है। अब आपको मान लो यहां पर फुल स्टॉप लिखा हुआ है तो यहां से लाइन उठा लो, द स्टेट ऑफ लाइब्रेरी वाज गिफ्ट फॉर द, ये जो आपका यहां पर रहेगा ना 100 एनिवर्सरी अमेरिकन, तो यहां तक आपको उठा लेनी है, ठीक है, ये आपको यहां से और यहां तक उठा लेना है। तो अब आप क्या करोगे, जैसे आपने यहां तक लिख लिया कि लेंचो वाज एग्री, ताकि उसको भी पता चल जाए कि आप इसके क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो और इतना वो ध्यान से पढ़ेगा नहीं। इसके बाद में यहां से लाइन उठा लेना है और यहां पर लिख देना है, जैसे इस यहां से उठाकर इस तरीके से यहां पर डॉट 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 करके जो भी आंसर है 30 से 40 वर्डों में जो आंसर है उसको इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूं, उसमें भी ये ट्रिक आप लगा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है और 6 वर्ड में मतलब 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। कितना नंबर का, 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो भाई आपको मैंने जैसे बताया हेडिंग है ना वैसे ही आपको डालनी है, जैसे कि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 नंबर का क्वेश्चन डाल के अब आपको ट्रिक क्या लगानी है वो सुन लीजिए। यहां पर क्या दिया गया, व्हाट लेसन डिड क्रिस गौतमी लर्न इन द एंड, तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है, हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर दोगे तो उससे पहले सबसे पहले से जिसमें से जो क्वेश्चन वर्ड होगा यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड लगा होगा उसको हटा देने से, व्हाट है, वाई है, हुम है, हाउ है, जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हटा देना। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, क्रिस गौतमी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड है तो आपकी यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, जैसे यहाँ पर क्रिस गौतमी जो दिया गया है ना, कृष्ण गौतमी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कृष्ण गौतमी दिया गया है ना, कृष्ण गौतमी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट में कृष्ण, पहले मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ उसके बाद में आप देख लीजिएगा, कृष्ण गौतमी, ठीक है। उसके बाद में जैसे यहाँ पर डिड दिया गया है, कृष्ण गौतमी डिड, तो इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी लर्न, सेकंड फॉर्म यहाँ पर आपका आ जाएगी इन द एंड लेसन, ये आपका आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट यहां से उठाना है और यहां से आपको ये क्वेश्चन लिख देना है। अब आपको क्या लिखना है, बिकॉज आपने लिख दिया। उसके बाद में आपको जाना है किस पर, पैसेज पर चले जाना है, पैसेज पर चले जाना है। अब यहां से आपको स्टार्टिंग से नहीं लिखना, बीच में से आपको जहां पर फुल स्टॉप लिखा हुआ है वहां से आपको लेना है। और इसमें देखो ये भी दिया गया है कि दिस इज ग्रेड लेसन, तो यहाँ पर लेसन भी दिया गया और इस वाले क्वेश्चन में भी लेसन दिया गया है, तो इसको तो आप यहीं से उठा लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से आप उठा लीजिएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ में से बीच में से कोई लाइन उठाना है और इसमें से छाप देनी है, यानी कि साइड वर्ड में पूछा गया है तो साइड वर्ड में ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, आंसर देना है साइड वर्ड में ही देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। यहां से उठा लिया सब्जेक्ट, थोड़ा सा स्टार्टिंग अच्छी तरीके से कर दो, बीच में से आपको यहां पर करना है। तो हर एक क्वेश्चन में ही यही ट्रिक लगाना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में जैसे कि यहां पर दिया गया व्हाट डिड द डॉक्टर टू डू ट्रिक की, तो यहां पर क्या लिखना है, द डॉक्टर। अब यहां पर जो देखो यहां पर सेकंड फॉर्म दी गई, डिड दिया तो सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, बात ट्रिकी। अब यहां पर लिखना है बिकॉज और इसके बाद में यहां से कोई भी पैसेज में से लाइन उठा लो और उसके बाद में छाप दो, नंबर मिल जाएगा भाई, नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या आता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कैसे आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी यही ट्रिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी यही ट्रिक है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके क्वेश्चन में ढूंढना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में लगाना है आपको बिकॉज और उसके बाद में पैसेज में से लाइन को छाप देना, नंबर मिल जाएगा। अब बात आती है अनसीन पैसेज की। अनसीन पैसेज हम देख लेते हैं, ठीक है। अनसीन पैसेज आता है, ये भाई बहुत तगड़ा नंबर का आता है, अनसीन पैसेज होता है। पार्ट बी आपका देखो, तो पार्ट बी में आपका अनसीन पैसेज आता है। तो एक चीज मेरी ध्यान रखना कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में
इसका आंसर लिखो तो पहले आपको पार्ट बी वहां पर हेडिंग डाल देनी कि पार्ट बी रीडिंग होता है तो रीडिंग पार्ट आपको डाल देना है ताकि उसको पता चल जाए कि आप अनसीन पैसेज कर रहे हो। तो यहाँ पर दिया गया रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर टू क्वेश्चन दैट फॉलो। ये क्वेश्चन दिया गया, पूरा पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कोई भी जरूरत पूरा पैसेज पढ़ने की आपको, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन देखना है आंसर में यहाँ पर whom does the state of liberty represent। तो यहाँ पर जो दिया गया लिबर्टी रिप्रेजेंट दिया गया है, तो अब आपको यही वर्ड आपको बस ये की पॉइंट, ये की वर्ड आपको देख लेना है और इसी की वर्ड को यहाँ पर आपको ढूंढना है, ठीक है। 7 नंबर का आएगा भाई, नंबर मत कटने देना, 7 में से कम 5 नंबर तो 6 नंबर तो आपको भाई लेकर ही आने इसमें, ठीक है। तो अब हमें देख लेना है कि जो स्टेट ऑफ लिबर्टी यहाँ पर क्या दिया, स्टेट ऑफ लिबर्टी है ना, तो यहाँ पर ये दिया गया द स्टेट ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्ट फ्रॉम द, तो यहाँ से हमें उठाना है ना, यहाँ से ये लाइन हमें उठानी है और यहाँ तक हमको छाप देनी है आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। इस तरीके से ही लिखना है, जहाँ से लाइन मिलती है वहीं से लाइन मिलानी है, डिटो हमें कॉपी में छाप देनी है, नंबर नहीं कटेगा, मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा आपका व्हाट इज द मीन बाय द अंडरलाइन प्रोटेक्शन। तो ये यहाँ पर जो ये अंडरलाइन दी गई लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू द, यहाँ पर जो लाइन दी गई है ना, इसका आपको मीन्स लिखना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अंडरलाइन प्रोटेक्शन आपको लिखना है, उसके बाद में यहाँ से ये लाइन उठानी है और यहाँ तक फुल स्टॉप तक यही लाइन आपको छाप देनी है इस तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा व्हाई डिड अमेरिकन कलेक्ट मनी इन द इंस्टॉल द स्टेट। तो अब आपको क्या ढूंढना है, इसमें क्या वर्ड है, कलेक्टेड मनी है एक तो और एक अमेरिका। कलेक्टेड मनी और अमेरिका में 2 चीजें हमें इसमें ढूंढनी है, कहाँ मिलती हैं। तो चलो फटाक से हम इसमें ढूंढते हैं कलेक्टेड मनी अमेरिका कहाँ पर है, मिल गया अमेरिका हमें यहाँ पर मिल गया। तो अमेरिका से ही हमें स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है, अमेरिका से स्टार्ट करना है और यहाँ पर हमें इसमें से देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अमेरिका कलेक्टेड मनी इंस्टॉल द स्टेट अमेरिका से उठाना है और यहाँ से आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको जहाँ भी अगर कुछ भी ना मिले तो एक वर्ड भी मिले तो उसी में से ही आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो पैसेज का मतलब होता है कि भाई लाइन टू लाइन हमें इसमें मिलानी है, ठीक है। इसमें बहुत नंबर का होता है, दमदार होता है, इंग्लिश के पेपर में नंबर दिलाने का सबसे ज्यादा यही चीज होती है। अगला आएगा आपका ये वर्ड आता है पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। तो ये अगर आपको नहीं भी आता तो कुछ तो लिख कर आना, खाली तो छोड़कर मत आना। एम्प्लॉयड आप लिख दोगे तो नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। अगला एन एप्लीकेशन आएगा। अब एप्लीकेशन लिखना नहीं आ रहा तो देखो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल योर कॉलेज कंप्लेनिंग ऑफ द स्कूल आर नॉट क्लियर रेगुलरिटी। तो टैंक वगैरह साफ नहीं हो रहा स्कूल में, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखना है बताएं क्या, चलो बता देते हैं ना। जैसे एप्लीकेशन आपका आ गया तो एप्लीकेशन में सबसे पहले तो क्या लिखना है, टू लिखना है, कॉमा लगाना है प्यारा सा। उसके बाद में यहाँ पर तो प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो, ठीक है। प्रिंसिपल में पेपर को ले लेती हूँ ऊपर थोड़ा, प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो, एक सेकंड। अब यहाँ पर देखना थोड़ा सा ध्यान से, किसके लिए लिख रहे हो बेटा, प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल किसका प्रिंसिपल है, कॉलेज का, तो कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको लिख देना। मैं नेम नहीं लिख रही हूँ, जो भी आपका कॉलेज है उसका नाम लिख देना है आपको। फिर आपको यहाँ पर जो नेम है वो लिख देना है। उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, है ना। सब्जेक्ट में क्या लिख, कंप्लेनिंग, जो शिकायत कर रहे हो ना, जहां से शिकायत कर रहे हो, जिसकी शिकायत कर रहे हो वहीं से मतलब सब्जेक्ट होता है। तो द वाटर से लेके द वाटर यहाँ पर आ जाएगा, द वाटर से लेके और रेगुलरिटी तक यहाँ तक आपको लिख देना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। ऐसे फॉर्मेट थोड़ा ठीक बनाना है आपको, मैं आपको सिखा रही हूँ, मतलब हिंट दे रही हूँ, ऐसे लिखना है, ऐसे करना है आपको। उसके बाद में क्या आ जाएगा, सर आ जाएगा या मैडम हो तो मैडम। अब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको एक चीज लिखनी है, विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली। कैसे लिखना है, ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली, ये चीज आपको लिख देनी, ठीक है। विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आपने लिख दिया, पानी का टैंक साफ नहीं हो रहा है, आप शिकायत कर रहे हो, तो फिर आपको क्या लिखना है, माई नेम इज, सॉरी माई आएगा यहाँ पे, ठीक है, माई नेम इज, अब मेरा नाम क्या है जल्दी से बताओ, चाहत है मेरा नाम, तो चाहत शर्मा। आप अपना नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे आपका नाम नहीं पता, तो मुझे मेरा नाम ही पता है, तो मैंने मेरा नाम यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब कौन से क्लास के स्टूडेंट हो, क्लास ऑफ 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, जो भी स्टूडेंट हो। अब आपको इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है तो फिर क्या करना है, आपको यहीं से दैट के बाद में जो वाटर रेगुलरिटी तक आपको यहाँ पर छाप देना है, ठीक है। ये आपको लिख देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे की साइड आपको एक चीज लिखनी है कि थैंक यू, फिर डेट वगैरह लिख देनी है और जो भी इसके बाद में योर ओबीडिएंट जो होता है वो आप यहाँ पर
पर लिख दीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इस तरीके से आपको लिखना। अगला हमारा क्या रहेगा, ये मैंने बता दिया। रिपोर्ट की बात करें, देखो रिपोर्ट होती है ये राइटिंग वाले पार्ट में आते हैं, लेटर मैंने आपको बता ही दिया। अब रिपोर्ट में कैसे लिखोगे, देखो सीख लो यार, सीख लो, बहुत तगड़ा जुगाड़ है भाई, सीख लो। रिपोर्ट आ गया आपका, इस चीज पे आपका रिपोर्ट आया है, हमें आता नहीं है। हिंट हमें यहाँ पर दी गई है, ये यहाँ पर आपके लिए हिंट दी गई है, हेडिंग है। ये आपकी क्या होती है, हेडिंग होती है। हेडिंग फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 5 हेडिंग दी गई है। तो क्या करना है, पहले तो इसको आपको हेडिंग बड़े बड़े अक्षरों में रिपोर्ट कॉपी में लिख देनी है। ये यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग डालनी है और यहाँ से कॉमा लगाना है, और पैसेज कब काम आएगा, इसमें से उठाकर डालते चलो, डालते चलो। हर एक हेडिंग लिखकर इसमें से लिख कर उसको डालते चलो भाई। नंबर क्या, नंबर का बाप भी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, नंबर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या ट्रिक रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेरे बच्चे एक ही ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है, जल्दी से बता दो दीदी। तो देखो ग्रामर वाला पार्ट बताएं, ग्रामर वाला पार्ट, ग्रामर वाला पार्ट आप सबसे लास्ट में करना, क्योंकि ग्रामर वाला पार्ट है ना, स्टार्टिंग में अगर गलत हो गया ना तो एग्जाम का मूड खराब हो जाएगा, सोचेगा यार इसने स्टार्टिंग में ही गलत की है। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में एक ही चीज है कि भाई जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आज तक देखे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है हमें भी। एंड देखो अभी मेरे बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, ठीक है। मेरी एज अभी 24 साल है, बच्चा मत समझना ठीक है। तो पहली बात तो ये बता देते हैं हम आपको कि जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उनका जो, अगर 20 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपके 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें ए और सी जो ऑब्जेक्टिव होता है ये करेक्ट रहने की 90% की संभावना होती है। 100 तो नहीं होती, 90 होती है। अगर आप 20 क्वेश्चनों में से ए और सी सबसे ज्यादा करके आते हो, मान लो 20 में से आपका 10 भी सही हो गया, तो आपको ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें 10 नंबर तो भाई इजी वे में मिल जाएंगे। इजी वे में आपको 10 नंबर आसानी से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये चीज़ तो यार आपको करनी है, ठीक है, ये आपको करनी है कि ऑब्जेक्टिव जितने भी होते हैं उनमें से ए और जो सी वाला ऑप्शन होता है ये दोनों सबसे ज़्यादा करेक्ट होते हैं, तो ए और सी को लगाना है, या फिर इधर उधर से मार लो, यानी कि किसी से पूछ सकते हो, तो हेल्प लेने से बिल्कुल संकोच मत करना, हेल्प ले लेना, और क्योंकि ये होता ही ऐसा ही है, ठीक है। तो भाई कैसा लगा यार वीडियो, जल्दी से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं करते हो बिल्कुल भी, तो भाई थोड़ा सा लाइक, अपना प्यार भी दिखाया करो यार, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू मेरे दोस्तों।